नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे भी मौजूद रहे। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को आवास और 5 बीघा खेत का पट्टा, आयुष्मान कार्ड, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। तो दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। क्या कुछ रहा सर इस मुलाकात में? देखिए, जो घटना परसों एक दर्दनाक और दुखद घटना अमेठी जनपद में घटी थी, उस घटना में जो लोग पीड़ित पक्ष था वो हमारी विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार के सुदामापुर ग्राम पंचायत का रहने वाला था। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जहां उन्होंने इस घटना को कारित करने वाले व्यक्ति को उसके अंजाम तक पहुंचाया और आज वो जेल के शिकंजों के पीछे है और ये एहसास कराए कि उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं इसके लिए आभार प्रकट करूंगा। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी एहसास कराया कि ना केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बल्कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के वो संरक्षक हैं और गार्जियन भी हैं। वो आज पीड़ित परिवार के साथ मिल करके उन्होंने पूरी उनसे अपनी संवेदना व्यक्त किया है और पीड़ित पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्णतः संतुष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक मृतक आश्रित में नौकरी, उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने का और ज़मीन के आवंटन किए जाने का, उन्हें एक मुख्यमंत्री आवास दिए जाने का और इनको कई अन्य सुविधाओं के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्णतः संतुष्ट है। ये बताएं कि विपक्ष इस तरह की घटनाओं को लेकर अमूमन सियासत करता है, इस घटना पर भी इसी तरह की विपक्ष सियासत कर रहा है, किस तरह से? मैंने कहा कि कुछ देश में और कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें व्यक्ति को मानवता को देखना चाहिए और पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। ये राजनीति का अवसर नहीं। काश जो वहाँ राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं इनके आंखों के आंसू को पोंछने का काम करते तब तो मैं मानता। ये काम तो किया नहीं उन्होंने, क्यों राजनीति करने का काम कर रहे हैं। न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और आज ये परिवार कैसे आगे बढ़े और कैसे सर्वाइव करे उसके लिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता से, खुले दिल से इस परिवार से 35 मिनट बातचीत किया और इनको तमाम चीज़ों से, इनको आर्थिक रूप से आर्थिक सहायता दिए जाने का, मृतक आश्रित में नौकरी दिए जाने का, इनको तत्काल जमीन आवंटन किए जाने का, मुख्यमंत्री आवास दिए जाने का, ये तमाम चीज़ों का आश्वासन भी दिया। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और उसके बाद आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। हमारे परिवार को, हमारे भविष्य के लिए हम काम कर नहीं सकते, बोलो हमारे लड़के के लिए एक को जो उन्हें नौकरी दे दिया इसीलिए हमारे बहुत है। हमको जो जमीन दे देंगे उसी में हम मजदूरी करके खा लेंगे, किसी के लगे हाथ फैलाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ, रहने के लिए छत दे दिया हमको, यही अच्छी बात है। बिल्कुल। अमेठी मामले सांसद डिंपल यादव ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा मृतक के परिजन थाने गए रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसकी भी जांच सरकार को करनी चाहिए। समझती हूँ कि जो सुनने में आ रहा है कि वो जो महिला वाला जो वर्ग है वो रिपोर्ट लिखाने गए थे थाने में और जहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर परिवार थाने पे गया था उसके बावजूद भी कोई अगर सुनवाई नहीं करी गई तो मैं समझती हूँ इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य अमेठी में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधायक मनोज कुमार पांडे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानवता भूलकर ऊंचाहार विधायक पीड़ित पिता से लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने मांग की पीड़ित परिवार को आर्थिक लाभ मिले, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया। विभिन्न थानों में रायबरेली के भी और अमेठी के भी भिन्न थानों में प्रार्थना पत्र दिया था, छेड़खानी की शिकायत की थी, साथ ही साथ FIR भी दर्ज हुई थी। लेकिन न अमेठी की पुलिस सुनी न रायबरेली की पुलिस सुनी। अगर समय रहते कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो आज 4 हत्याओं का नजरा देखने को नहीं मिलता। ये जो 4 हत्याएं हुई हैं ये पुलिस की लापरवाही से हुई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडों की पार्टी है। केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में जितने भी अपराध हो रहे हैं और जो बड़े अपराध की घटनाएं हुई हैं उनमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल मिले।
जो शीशे के घर में रहता है ना, तो सामने जब पत्थर फेंकेगा तो उसको पता है क्या होगा। तो श्री अखिलेश यादव जी की बयानबाजी केवल थोथी है, गैर जिम्मेदाराना है। मैंने बताया कि अपराधियों को लगातार संरक्षण देने वाला है। जितने बड़े से बड़े अपराध हो रहे हैं, अपराधों का खुलासा हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का खुलासा हो रहा है। वो लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं। प्रयागराज में दाखिल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए, लेकिन सबसे अहम प्रस्ताव जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है वो है महाकुंभ में इस्तेमाल होने वाले उर्दू और फारसी शब्द हटाने का प्रस्ताव। इसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही थी। संगम नगरी 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर सरकार से लेकर संत महात्मा और अखाड़ा परिषद सभी तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच महाकुंभ में पेशवाई और शाही स्नान के नाम बदलने की मांग अब प्रस्ताव के रूप में पास हो चुकी है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अध्यक्षता में 8 अखाड़ों की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें चर्चा का केंद्र रहा महाकुंभ में इस्तेमाल होने वाले उर्दू और फारसी के शब्दों को हटाने का प्रस्ताव। शाही सवारी नाम क्यों हम देते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि शाही जो है वाकई में अगर आप सच पूछो शाही क्या है? गुलामी का प्रतीक है। क्या हमारी देववानी में शब्द नहीं है? क्या हमारी हिंदी में शब्द नहीं है? हम उनको वही शब्द देंगे जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी देववानी है। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है कि शाही स्नान का नाम बदल के उसको हिंदी या संस्कृत में नाम दिया जाए। अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए, जिसमें गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने का प्रस्ताव था। पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने की मांग की गई है। लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए हैं। मंदिरों को नष्ट होने से बचाने का प्रस्ताव पास किया गया है। महाकुंभ क्षेत्र में मांस और शराब दुकान बैन करने का प्रस्ताव है। मठ मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की गई है। अखाड़ों के अनुदान को 2019 के मुकाबले दोगुना करने की मांग की गई है। गंगा की अविरलता और निर्मलता का प्रस्ताव पास किया गया है। घाटों का नाम अखाड़ों के इष्ट देवता के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया गया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो भी गंगा जी में जो भी कूड़ा करकट जो भी पड़ा होगा वो साफ सफाई होगी। हम संतों का जितने भी सनातनी सभी का अभियान चला जाएगा और अभियान में गंगा जी की साफ सफाई हम करेंगे। अच्छा, देश में जो मठ मंदिर हैं उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की भी एक मांग उठी है। बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास है। इस समय हमारी मोदी सरकार है और हम चाहते हैं अगर इस समय नहीं हुआ फिर कभी नहीं होगा और देश में जितने भी मठ मंदिर है वो स्वतंत्र हो जाए और सनातनी ही उसके प्रशासक हो, सनातनी उसके अधिकारी हो, सनातनी उसके ट्रस्टी हो। तमाम प्रस्ताव को पास करने के लिए 2 दिनों तक मंथन किया गया। निरंजनी अखाड़े के मुख्यालय दारागंज में हुई इस बैठक में साधु संतों का कहना है कि शाही स्नान और पेशवाई उर्दू फारसी शब्द हैं, जिसका सनातन संस्कृति से वास्ता नहीं है। इसलिए ये नाम बदलकर हिंदू संस्कृति वाला नाम रखा जाए। संतों ने उम्मीद जताई है कि सरकार इन प्रस्तावों पर अमल करेगी। इस विषय पे हम लोग मंथन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विषय है ये मध्यकाल का समय है, जो उर्दू अरबी फारसी के रूप में ये है, जो जबाने आई ये शब्द आया है। इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं कि जो हमारा वेद शास्त्र संस्कृत है उसमें जो हमारा कुंभ मेले का महत्व है उसके अनुसार ही इस शब्दकोश से निकालकर एक अच्छा सा सुंदर सा जो सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ाए ऐसा नामकरण किया जाए। हालांकि प्रयागराज कुंभ को लेकर सरकार तैयारी में लगी हुई है। प्रशासन की बैठकें हो रही हैं और उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखा जा रहा है जिससे कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और संतों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसी बीच शाही स्नान और अखाड़ों की पेशवाई जैसे शब्दों को कुंभ से हटाने की मांग अब निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है, क्योंकि अखाड़ों ने प्रस्ताव पास कर दिया है। अब फाइनल मुहर सरकार की लगनी बाकी है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18।
गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को लेकर बवाल मचा है। नरसिंहानंद के बयान से नाराज होकर कुछ लोग कल देर रात गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के बाहर जमा हो गए और धरना प्रदर्शन की कोशिश की। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में हैं। एहतियात के तौर पर मंदिर के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद कल बुलंदशहर में भी जमकर बवाल हुआ था और नमाज के बाद लोगों ने वहां पथराव भी किया था। डासना के सिद्धपीठ देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के द्वारा अली और मोहम्मद के ऊपर दिए गए बयान के बाद से ही यहाँ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां एक और कई जगह धरना प्रदर्शन हुए थे। वहीं कल देर रात यहाँ पर भी कई युवक यहाँ आ गए थे मंदिर के बाहर ही, और मंदिर के बाहर आकर यहाँ प्रदर्शन करने की पुरजोर कोशिश की थी। हालांकि समय रहते यहाँ पुलिस आ गई थी और उनको यहाँ से खदेड़ भी दिया गया था। उसके बाद से ही एहतियात के तौर पर भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही पीएससी की टुकड़ी तैनात कर दी गई है और जो लोग यहाँ आने जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं तमाम लोगों की आईडी देखने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पूर्व भी कई बार यति नरसिंहानंद द्वारा इस तरह की बयानबाजी की है, जिसको लेकर वो सुर्खियों में आए। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि इस बार के बयान पर भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो मुस्लिम समुदाय के युवक थे, जो लोग थे, उनका कहना ये था कि उनके ऊपर एफआईआर हर बार होती है। इस बार उनकी गिरफ्तारी की मांग की बात भी की जा रही थी, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन की कोशिश भी की गई। लेकिन हालांकि समय रहते पुलिस यहाँ पहुंच गई थी और वहां धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। एहतियात के तौर पर अभी भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत के दिए गए बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर ऑफिस में धरने पर बैठे। ये लोग यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। उधर पुलिस गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली थाना क्षेत्र के कैला भट्टा इलाके में मार्च कर रही है। ये भीड़ को बेकाबू करने के लिए पुलिस ने हल्का यहां बल प्रयोग भी किया है। पुलिस अनाउंसमेंट करके लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। फिलहाल यहां पर स्थिति सामान्य है। आपको बता दें, कैला भट्टा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती की ओर से दिए गए विवादित बयान को लेकर लोगों में नाराजगी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला कटघर थाना का है। गाजियाबाद का निवासी बताया गया है। उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे एक समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, जैसा कि लोग अभी बता रहे थे। उसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें कानून अपना काम कर रहा है। वहाँ की लोकल पुलिस जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोग अगर कहीं पे विधि के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो पुलिस अपना काम करती है। अब आपको बताएंगे कि साईं बाबा को लेकर किस तरह संग्राम मचा हुआ है। वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाए जाने के बाद अब लखनऊ में भी मूर्तियों से साईं बाबा की जो प्रतिमाएं हैं मंदिरों से उनको हटाया जा रहा है। इससे लेकर विवाद हो रहा है। वाराणसी में अब तक 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया गया है। उनकी पूजा पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इसके बाद पुलिस ने वाराणसी के गणेश मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने वाले सनातन रक्षा दल के अध्यक्ष अजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ मुसलमान क्यों नहीं जाता है, वहाँ ईसाई क्यों नहीं जाता है, और लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो हिंदू मूर्ख है। हिंदू नहीं फकीर है। नहीं है वक्त डरेगा जी, आगे भी चलेगी, डर जाएगा तो फिर वक्त कैसा। साईं बाबा की पूजा मुसलमान करें तो माना जा सकता है क्योंकि मुस्लिम समाज से थे वो। साईं बाबा पर वाराणसी से शुरू हुआ विवाद अब लखनऊ समेत देश के दूसरे शहरों में पहुंच गया है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि साईं बाबा संत या फकीर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं थे। इसलिए मंदिरों में साईं की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करना सही नहीं है। सभी सनातन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जानी चाहिए। यहाँ पर कुछ समय पहले तक साईं बाबा की मूर्ति हुआ करती थी, जो अब हटा दी गई है। ये साल 2013 के बाद यहाँ पर इस साईं प्रतिमा का यहाँ पर रखी गई और विरोध है। उसका मुख्य जो जिसे कह सकते हैं लॉजिक है वो ये है कि साईं की जो पूजा से ऐतराज नहीं है, लेकिन वो पूजा आप अपने घर में करिए, आप अपने मंदिर
जो निजी मंदिर है उसमें कीजिए, लेकिन जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके साथ साईं की प्रतिमा को नहीं रखा जाएगा। ये मुहिम छेड़ी गई है कि यहाँ से इनको हटाया जाएगा और ये अच्छा कार्य है कि हमारे जो सनातन धर्म की मूर्तियाँ हैं उनका ऐसा ही आदर और सम्मान होना चाहिए। कोई भी विद्वान आके बता दे कि सनातन शास्त्र में प्रेत पूजा है वो तो हम करेंगे। दूसरा, साईं चरित्र में कहीं तो नहीं लिखा है, वो तो कहते हैं राम की पूजा स्वीकार नहीं है, शिव की पूजा स्वीकार नहीं, मांस मछली खाओ। क्या साईं भक्त जो है गौ हत्या के विरुद्ध में बोलता है? हम अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत रविवार को हुई जब सनातन रक्षक दल के सदस्यों ने काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई। 11 साल पहले ये प्रतिमा इस मंदिर में लगाई गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अगले ही दिन पुरुषोत्तम भगवान मंदिर से भी साईं बाबा की प्रतिमा हटा दी गई। अब तक काशी के 14 मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटा दी गई है। मूर्तियां हटाने का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि सनातन में साईं बाबा की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, न ही शास्त्रों में कोई प्रमाण है। जानकारी न होने की वजह से कुछ लोगों ने साईं बाबा की मूर्तियां मंदिरों में रखकर पूजा शुरू कर दी, जो कि गलत है। डरे नहीं है, भक्त डरेगा जी, आगे भी चलेगी, डर जाएगा तो शिव भक्त कैसा। प्रतिमा द्वारा बनाए गए भगवान थे और इनका नाम था चांद मियाँ। चांद मियाँ मस्जिद में रहते थे, कफनी पहनते थे। कोई मुसलमान जो स्वयं हमारे भगवान में विश्वास नहीं करता, उसकी मूर्तियां शंकर से, पार्वती से, कृष्ण से, राम से बड़ी बना करके उनको पूजा जा रहा था। और मूर्ख हिंदू अभी भी समझ नहीं रहा है। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। भाई गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। वो महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, मुसलमानों के औलिया हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान और देवता नहीं हो सकते। दरअसल साईं बाबा को लेकर विरोध नया नहीं है। पहले भी कई धर्मगुरु साईं बाबा पर सवाल उठा चुके हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं पूजा का विरोध किया था। साल 2014 में शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि साईं बाबा भगवान नहीं है और उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। शंकराचार्य का दावा था कि साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर चांद मियाँ है। शंकराचार्य के बयानों का साईं भक्तों ने विरोध किया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे धर्म और आस्था का मामला बताकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। और अब एक बार फिर केंद्रीय ब्राह्मण सभा के विरोध के बाद साईं बाबा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उधर पूरे मामले पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। वाराणसी में साईं प्रतिमा हटाने वाले सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ लखनऊ में ओम नमो नारायण मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने की धमकी देने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है। कौशाम्बी से खबर है, भागवत गीता फाड़ने पर हंगामा हुआ है। रामकथा में भागवत गीता फाड़ी गई। ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों पर इसका आरोप लग रहा है। आरोपी मानसिक रूप से बीमार भी बताया जा रहा है, पुलिस का ये कहना है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बड़े गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर भागवत गीता फाड़ने पर हंगामा हुआ। रामकथा के दौरान भागवत गीता फाड़ दी गई, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया और हंगामा किया। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है।